औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, welcome to our YouTube channel Online Science Lecture and Literature. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, my name is Muhammad Qasim Shkil and I have to teach you class 10th biology chapter number 11. The topic name is urinary system of humans. Dear students, urinary system, इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम भी दिया जाता है। इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसने रिमूवल करनी है वेस्ट की फ्रॉम द बॉडी। इंसान का जो यूरिनरी सिस्टम है ये किस बेस पे वर्क करता है? बेसिकली इसने एक्सक्रीट करना होता है यूरिन को। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स आपने गौर से सुनना है, पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। अब हम इसको बारी बारी पढ़ेंगे कि ये क्या हैं, क्या क्या इनके फंक्शन हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो पेयर ऑफ किडनी है, राइट और लेफ्ट किडनी, हर किडनी में से एक ट्यूब निकलती है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर का नाम दिया जाता है उसको, वो भी पेयर ऑफ फॉर्म में मुश्तमिल है। अब क्या होगा कि जो किडनी है ये फिल्टर करेगी ब्लड को टू प्रोड्यूस यूरिन, खून को फिल्टर करेगी और यूरिन बनाएगी। ठीक हो गया। और यूरेटर जो है ये कैरी करेगा यूरिन को फ्रॉम किडनी से। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट सुनने वाले हैं, इनको गौर से सुने। किडनी फिल्टर करती है ब्लड को और प्रोड्यूस करती है यूरिन, और फिर जो यूरेटर हैं ये क्या करेगा, यूरिन को कैरी करेगा और कहां से कैरी करेगा? किडनी से। और किसके पास भेज देगा? यूरिनरी ब्लैडर के पास। अब यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन ये है कि इसने टेम्परेरी, शॉर्ट पीरियड या लॉन्ग पीरियड, यानी कुछ वक्त के लिए इसने यूरिन को स्टोर करना होता है, तब तक अनटिल इट इज रिलीज्ड फ्रॉम बॉडी, तब तक करना है जब तक ये एक्सक्रीट ना हो जाए बॉडी से। डियर स्टूडेंट्स, फिर क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, यूरिनरी ब्लैडर से आगे फर्दर एक ट्यूब निकलती है जिसको नाम दिया जाता है यूरेथ्रा का। इसका फंक्शन क्या है कि इसने यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से कैरी करना है, पकड़ना है। फिर क्या होगा? ये रिलीज, इससे आगे एक पेल्विस की नाली है जहां से यूरिन एक्सक्रीट होगा फ्रॉम द बॉडी। तो ये कुछ बातें थी, कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपको मैंने बताए कि जो हमारा किडनी है, यूरिनरी सिस्टम, ये किस तरह किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से फिर आगे पेल्विस के जरिए यूरिन को एक्सक्रीट कर दिया जाता है फ्रॉम दी बॉडी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यानी किडनी की साख्त क्या है। इसको हम डायग्रामेटिकली भी देखेंगे और इसको थ्योरी के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप ये सुन लें कि किडनी है क्या। किडनी एक ऑर्गन है बॉडी का, ठीक हो गया, जो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है और ये फिल्टर करता है ब्लड को, उसकी प्योरिफिकेशन करता है, उसको फिर सेपरेट करता है वेस्ट मटेरियल से। क्लियर? किडनी का अगर हम कलर देखें तो ये डार्क रेड होता है, गहरा सुर्ख। इसकी अगर शेप देखें तो ये बीन टाइप होती है, यानी जिस तरह फली नहीं होती, फलियां, उस तरह इसकी शक्ल होती है। लेंथ अगर इसकी देखें तो 10 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर। विड्थ, चौड़ाई देखें तो 5 सेंटीमीटर होगी। थिकनेस 4 सेंटीमीटर। वेट इसका क्या होगा? 120 टू 126 ग्राम्स। क्लियर स्टूडेंट्स? लोकेशन की अगर बात करें इसकी, यानी किडनी कहाँ पे मौजूद होती है, तो जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं, जिस तरह डायग्राम में आपको दिखाया गया है, उसके बिल्कुल साइड बाय साइड किडनी मौजूद होते हैं, यानी किडनी के बिल्कुल सामने, यानी बिलो द डायाफ्राम, सीने के नीचे ये मौजूद होते हैं, यानी जो कनकेव साइड ऑफ किडनी है हमारा, ठीक हो गया, उसके बिल्कुल सामने जो वर्टिब्रा हैं वहाँ पे ये मुश्तमिल होंगे। बिलो द डायाफ्राम, सीने से नीचे, ठीक हो गया। दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम, यानी डायफ्राम से नीचे, ठीक हो गया। वन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि जो हमारे वर्टिब्रा हैं, ठीक हो गया, मोहरे, उनके बिल्कुल साइड बाय साइड
एक तो ये है कि किडनी प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल सामने, ठीक हो गया। बिलो द डायफ्राम, सीने के नीचे, दे आर प्रोटेक्टेड बाय लास्ट टू रिब्स। अब इनको प्रोटेक्ट कौन करता है? आखिरी दो पसलियां। एक बात स्टूडेंट आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जो लेफ्ट किडनी है ये लिटिल हायर देन द राइट, थोड़ा सा ये बड़ा होता है लेफ्ट वाला किडनी। डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम को समझने से पहले एक पॉइंट आपने सुन लेना है, उसको याद कर लेना है कि जो हमारा कनकेव साइड ऑफ किडनी है ये फेस करता है वर्टिब्रल कॉलम को। मतलब इसका क्या कि जो हमारा रेनल पिरामिड है, डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा, जो ये क्या करते हैं, इनके अंदर एम्प्टी स्पेस होती है, जो कि इनके अंदर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक हो गया, जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसके अंदर डिप्रेशन पॉइंट होता है, जब ये नाली बाहर निकलती है किडनी से तो वो डिप्रेशन पॉइंट कहलाता है, जिसको हिलस का नाम दिया जाता है, जो कि कनकेव एरिया ऑफ किडनी के सेंटर में पाई जाती है। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये वो एरिया है किडनी का जहां से यूरेटर लीव यानी किडनी से बाहर निकलती है वो नाली, ठीक हो गया, और इसके साथ बहुत सारी दूसरी भी इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर हैं, लाइक ब्लड वेसल हो गई, ठीक हो गया, लिम्फेटिक वेसल हो गई, और नर्व्स वगैरह हो गई, जो कि किडनी के अंदर दाखिल हो रही हैं या फिर उससे बाहर निकल रही हैं। नर्व्स इंटर एंड लीव किडनी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक हो गया, गौर से सुन लें इसको। अब हम समझते हैं इसकी डायग्राम को। अगर आपको इसकी डायग्राम समझ आ गई तो पूरा टॉपिक क्लियर है हमारा। अब किडनी की स्ट्रक्चर को, इसकी शेप को गौर से देखना है। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो कहलाती है रेनल कॉर्टेक्स, आउटर लेयर, और इसका कलर क्या होता है? डार्क रेड। क्लियर? आउटर पार्ट ऑफ किडनी एंड सेकेंड पॉइंट इज डार्क रेड इन कलर। अब इससे जो नीचे वाला पोर्शन है वो रेनल मेडुला कहलाएगा। अब ये इनर पार्ट ऑफ किडनी है, इसका कलर क्या होगा? पेल रेड, हल्का सुर्ख कलर होगा इसका, ठीक हो गया। अब जो रेनल मेडुला है इसमें सेवरल कोन शेप्ड एरियाज होते हैं, जिनको हम रेनल पिरामिड का नाम देते हैं। क्लियर? रेनल पिरामिड से आगे फर्दर एक फनल शेप्ड कैविटी ट्यूब निकलती है, यानी केमिस्ट्री में जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हमने फनल देखते हैं हम, उस तरह की एक फनल ट्यूब निकलती है रेनल पिरामिड से आगे, जिसको नाम दिया जाता है पेल्विस का, विच इज द बेस ऑफ यूरेटर। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम को समझने से पहले एक पॉइंट गौर से सुन लें। यहाँ पे हमने कुछ ऐसे नेम पढ़ने हैं जिनके साथ रेनल वर्ड का जिक्र ज़रूर होगा। रेनल वर्ड इज यूज्ड फॉर किडनी। क्लियर? द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो बेसिक यूनिट है वो किडनी है, फंक्शनल यूनिट है उसका। अब इसमें तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हर किडनी में पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे दो हिस्से होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक हो गया। नंबर 1 रेनल कॉर्पसल एंड नंबर 2 रेनल ट्यूब्यूल। जो रेनल कॉर्पसल है ये विदाउट ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर ट्यूब्स नहीं होती, ठीक हो गया। ये आगे इसकी यानी दूसरे पार्ट की अगर बात करें रेनल ट्यूब्यूल, दे हैविंग ट्यूब्स, इनके अंदर ट्यूब्स होती हैं, ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को समझने से पहले कुछ पॉइंट यानी गौर से सुन लें। सबसे पहले हम ग्लोमेरुलस के बारे में पढ़ेंगे, फिर बोमेंस कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जिक्र आएगा डायग्राम में जिस तरह आपको वाज़िया दिखाई दे रहा है, ठीक हो गया। फिर आगे हम पढ़ेंगे डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। इन डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब दोनों को लूप ऑफ हैनले का नाम दिया जाता है, ठीक हो गया। इससे आगे फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जिक्र करेंगे, ठीक हो गया। एंड पे हम कलेक्टिंग डक्ट और यानी जो यूरेटर है लास्ट पॉइंट, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं, पहला रेनल कार्पसल है। रेनल कार्पसल, इसमें हमने पढ़ा कि ट्यूब्स नहीं होती, ठीक हो गया, विदाउट ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है ये। तो एक तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि इसके अंदर ट्यूब्स नहीं होती, ठीक होगा। दूसरा ये कि इसके भी आगे दो हिस्से हैं, एक पहला ग्लोमेरुलस है
दूसरा बोमेंस कैप्सूल है। डियर स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन के दो हिस्से हैं, पहला रेनल कॉर्पसल है, दूसरा रेनल ट्यूब्यूल है। अब रेनल कॉर्पसल का हम पहले पढ़ने जा रहे हैं, तो इस ये यानी नॉट ट्यूबुलर है, ठीक होगा। इसके भी आगे दो हिस्से हैं आगे, पहला ग्लोमेरुलस है, दूसरा बोमेंस कैप्सूल है। अब अगर हम ग्लोमेरुलस की बात करें तो ये कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, जाल होता है, जिस तरह डायग्राम में आपको वाज़ह दिखाई दिया गया है। तो इससे आगे यानी बोमेंस कैप्सूल होता है। बोमेंस कैप्सूल क्या है? इसकी कप शेप्ड इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक हो गया, जो यानी ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करती है, यानी ग्लोमेरुलस इसके अंदर यानी पाया जाता है कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम बोमेंस कैप्सूल का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास नेफ्रॉन का दूसरा हिस्सा है वो है रेनल ट्यूब्यूल। इसमें हमने पढ़ा दे हैविंग ट्यूब्स, यानी इसके अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये बोमेन कैप्सूल से बाद में यानी अगले वाला हिस्सा है रेनल ट्यूब्यूल। ये इसका जो पहला पोर्शन है वो क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिस तरह मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। नेक्स्ट जो पोर्शन है ये यू शेप्ड इसकी स्ट्रक्चर होती है। यू शेप्ड यानी जिस तरह इंग्लिश में यू लिखा जाता है उस तरह की इसकी शक्ल होती है, जिसको लूप ऑफ हेनले का नाम दिया जाता है। पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया, जिसमें असेंडिंग लिम्ब आ जाएंगी और डिसेंडिंग लिम्ब आ जाएंगी, इन दोनों को लूप ऑफ हेनले का नाम दिया जाता है। आखिरी जो रेनल ट्यूब्यूल का आखिरी वाला हिस्सा है उसको डियर स्टूडेंट्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम दिया जाता है। तो ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के जरिए आसान अल्फाज में समझा रहा हूं, इसको आपने ऐसे याद करना है। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आगे देखें डायग्राम में, अगर आप इससे आगे देखें तो फर्दर मैनी नेफ्रॉन्स ओपन हो रही हैं, जिस तरह के एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। गौर से देखें डायग्राम में, गौर से। अब क्या है, जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं ये ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म सेवरल हंड्रेड पेपिलरी डक्ट्स। अब जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं जब ये आपस में मिलती हैं, जुड़ती हैं, तो कई सैकड़ों पेपिलरी डक्ट्स बनाती हैं ये, जो कि ड्रेन हो जाती हैं रेनल पेल्विस में, यानी जिनसे जहां से यूरिन ने एक्सक्रीट होना है, रेनल पेल्विस। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। बिल्कुल सादा और आसान कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझा दिया। आपका काम है इसको तैयार करना। हमने सबसे पहले पढ़ा कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है। ये पेयर ऑफ किडनी पे मुश्तमिल होता है, पेयर ऑफ यूरेटर पे मुश्तमिल होता है, इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक हो गया, एंड यूरेथ्रा। फिर हमने क्या पढ़ा, इनको बारी बारी इनको हमने तफसील से भी पढ़ा। फिर हमने इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, जिसमें इसका हमने उस कलर का तज़किरा किया, ठीक है। फिर हमने उसकी लेंथ पढ़ी, विड्थ पढ़ी, ठीक हो गया, इसकी शेप किस तरह की होती है, इसकी थिकनेस क्या है, इसका वज़न क्या है, ठीक हो गया। फिर हमने पढ़ा कि इसकी लोकेशन क्या है। ये जिस तरह मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना, इस तरह पॉइंट आपने एक वर्के पे यानी कागज़ पे लिख लेने हैं वो पॉइंट, और पॉइंट को जहन में रखना है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं भी बैठे हों आपने इसी तरह इसको आगे लिख देना है। यानी मेन कॉन्सेप्ट को आपने अपने दिमाग में रखना है और इंशाअल्लाह ताला आपको कभी नहीं भूलेगा। फिर हमने पढ़ा कि इसमें हिल्स का हमने पढ़ा, ठीक हो गया, एक डिप्रेशन पॉइंट होता है। फिर हमने पढ़ा इसकी कितनी टाइप्स हैं, यानी जो बाहर वाला हिस्सा है रेनल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ा। फिर रेनल यानी मेडुला आ गया, ठीक हो गया, और इसके आगे यानी रेनल पिरामिड का जिक्र किया। फिर एंड पे पेल्विस का जिक्र किया। फिर हमने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा। नेफ्रॉन के आगे दो हिस्से हैं, रेनल कॉर्पसल, रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कॉर्पसल का पढ़ा हमने, इसमें ट्यूब्यूल्स नहीं होती, ठीक हो गया। इसके आगे दो हिस्से हैं, ग्लोमेरुलस है और बोमेंस कैप्सूल है। जो ग्लोमेरुलस है ये खून की नालियों का एक नेटवर्क होता है, गुच्छा होता है, जो कि बोमेंस कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। रेनल ट्यूब्यूल का हमने पढ़ा, जिसके अंदर ट्यूब्स होती हैं, ठीक हो गया। ये बोमेंस कैप्सूल के बाद शुरू होता है। और इसके बाद इसमें हमने पढ़ा कि इसका जो पहला हिस्सा है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर मुश्तमिल होता है। इससे आगे यू शेप्ड पोर्शन आ जाता है, ठीक हो गया, जिसमें असेंडिंग लिम्ब आ जाएंगी, डिसेंडिंग लिम्ब आ जाएंगी, इन दोनों को लूप ऑफ हेनले का नाम दिया जाएगा।
फिर हमने लास्ट पोर्शन रेनल ट्यूब्यूल का पढ़ा, जिसको डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का नाम दिया जाता है। फिर आगे हमने पढ़ा कि कलेक्टिंग डक्ट्स आ जाएंगी। सेवरल कलेक्टिंग डक्ट्स जब आपस में मिलती हैं तो एक यानी पेपिलरी डक्ट्स बनाती हैं, जो कि आगे ड्रेन हो जाती है पेल्विस में। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।